नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। मुंबई में हर साल मानसून आफत लेकर आता है और इस साल भी मानसून की पहली बारिश ने मुंबई वासियों का हाल बेहाल कर दिया। जल भराव, ट्रैफिक जाम के अलावा जगह जगह खुले मेनहोल भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले मुंबई के भांडुप इलाके में 2 महिलाएं मेनहोल में एक के बाद एक गिर गई। हालांकि ये महिलाएं बाल बाल बची, लेकिन बीएमसी इस घटना के बाद भी नहीं चेता। न्यूज नेशन के संवाददाता ने मुंबई के खुले मैनहोल का ग्राउंड रिपोर्ट से जायजा लिया तो बीएमसी के सारे दावों की हवा निकल गई। जरा देखिए मुंबई में मौत के मैनहोल पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्यादा दिन नहीं हुए मुंबई से आई इस खौफनाक तस्वीर को। 11 जून को मानसून की पहली बारिश के साथ ही मौत के मेनहोल भी खुल गए, जिसमें एक के बाद एक 2 महिलाएं गिर गई। ये तस्वीरें मुंबई के भांडुप इलाके की हैं, जहां एक साड़ी में एक महिला फुटपाथ से जा रही है। फुटपाथ पर पानी भरा है। अचानक ये महिला एक मेन होल में गिर जाती है। किसी तरह ये महिला मेन होल से बाहर निकलती। थोड़ी ही देर बाद एक और महिला छाता लेकर इसी रास्ते से जा रही है और वो भी इसी मेन होल में गिर जाती है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। वो भी गनीमत थी कि मेन होल ज्यादा गहरा नहीं था, जिससे दोनों महिलाओं की जान बच गई। दरअसल सड़क से पानी निकालने के लिए ये मेन होल को खोला गया था, लेकिन यहाँ पर खतरे का कोई निशान तक नहीं लगाया था। जाहिर है बीएमसी की ऐसी लापरवाही से हर साल मानसून में मुंबई वालों की जान आफत में रहती है। इस घटना के बाद बीएमसी भी हरकत में आई और मुंबई में मेन होल को ढकने और बारिश में सुरक्षा के सारे उपाय करने का फरमान जारी किया गया। लेकिन न्यूज नेशन ने मुंबई में खुले मेन होल का ग्राउंड रिपोर्ट से जायजा लिया और पाया कि ये मेन होल आज भी मौत का निमंत्रण दे रहे हैं। बीएमसी के फरमान के बावजूद अब तक कई मेन होल के ढक्कन खुले हैं। आज न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है हफ्ते भर से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी मुंबई में मेन होल की हालत जस की तस है। हर साल मुंबई में जब मानसून की शुरुआत होती है तो इसी के साथ शुरू हो जाता है हादसों का सिलसिला। कभी इमारत गिरने की वजह से लोगों की जान जाती है तो कभी लोग मैनहोल में गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इस साल भी मानसून की शुरुआत हुई और इमारत भी गिरे और मैनहोल में गिरने की वजह से हादसे भी हुए। आज हम बात करेंगे मुंबई के मैनहोल्स की। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हैं। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है, इसलिए लोग जो हैं वो फुटपाथ पर चलते हैं। लेकिन फुटपाथ पर चलना ये कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, ये आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। ये देखिए, ये फुटपाथ है मुंबई के जोगेश्वरी के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का। यहाँ देखिए ये मैनहोल्स, जितने भी मैनहोल्स आगे आपको नज़र आएंगे ये मैनहोल्स खुले हुए हैं। अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये मैनहोल्स कितना गहरा है। आपको मैं याद दिला दूँ, साल 2018 में मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर इसी तरह से बारिश के दौरान एक मैनहोल खुला हुआ था। 25 साल का लड़का फुटपाथ से चल रहा था और वो उस मैनहोल में गिर गया। उस लड़के की मौत हो गई। हर साल इस तरह के हादसे होते हैं। बीएमसी हर साल दावे करती है कि वो मैनहोल्स को लेकर कार्रवाई कर रही है, लेकिन देखिए किस तरह की कार्रवाई हुई है। ये मैनहोल्स कितने गहरे हैं ये भी देखिए। अगर इन मैनहोल्स में कोई गिरता है तो फिर उसका इसमें से बच के निकलना करीब करीब नामुमकिन है। देखा आपने, ये है जोगेश्वरी इलाके के वेस्टर्न हाईवे का हाल, जहां अभी भी मेन होल खुले हैं और लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। जबकि मुंबई में आए दिन भारी बारिश हो रही है। अब आपको दूसरे इलाके में ले चलते हैं। ये इलाका है विक्रोली का। यहाँ के मेन होल भी खुले पड़े हैं और बीएमसी को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं कि अगर यहाँ पानी भर जाए तो लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अब हम पहुँचे हैं मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ये विक्रोली इलाका है। गाड़ियाँ तेज रफ्तार से चल रही है। ऐसे में लोग सुरक्षित चल सके इसलिए हाईवे के बगल में फुटपाथ होता है। लेकिन ये फुटपाथ कितना सुरक्षित है ये आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बिल्कुल बगल का ये फुटपाथ, जिसे बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया है। और ये देखिए, ये एक मैनहोल, इतना बड़ा ये मैनहोल किस तरह से खुला छोड़ दिया गया है।
बगल में इसका ढक्कन पड़ा हुआ है, लेकिन इसे ना मेंटेन किया जा रहा है और ना ही इस ढक्कन को इस मैनहोल पर लगाया जा रहा है। ढक्कन पर लिखा हुआ है MMRD। ये एक मैनहोल है। अब आप सोचिए कि वैसे तो इस पर ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन अगर किसी का पैर इसमें जाएगा तो क्या एक बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हो सकता। आगे भी आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। लगातार BMC MMRDA की तरफ से कहा जाता है कि मानसून को लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं। ये देखिए BMC और MMRDA की तैयारी की ये तस्वीर। अब आप सोचिए कि स्मार्टफ़ोन के इस ज़माने में अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की नज़र अपने फ़ोन पर होती है और वो सड़क पर चल रहे होते हैं। इस तरह की लापरवाही कितने बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। हाईवे होने के कारण लोग अक्सर आने जाने के लिए यहाँ फुटपाथ का सहारा लेते हैं, लेकिन फुटपाथ के बीचों बीच खुली ये मेन होल BMC के दावे की पोल खोल रही है। हालांकि BMC ने इन मेन होल में लोहे की जाली लगवाने का ऑर्डर पास किया है और जगह जगह लोहे की जाली भी लगवाई जा रही है, लेकिन इन जालियों के बीच में गैप हो गया है जिसमें कभी भी कोई इंसान फंस सकता है। मुंबई की सड़कों के गड्ढे और खुले मैनहोल्स की वजह से साल 2017 के मॉनसून के दौरान करीब 80 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी साल मुंबई के एक मशहूर डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मौत भी मैनहोल में गिरने की वजह से हुई। इस हादसे के बाद देश भर में BMC के खिलाफ लोगों की नाराजगी दिखी। पुलिस ने FIR दर्ज किया और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। फिर BMC ने घोषणा की, एक आदेश जारी किया और कहा गया कि अब मुंबई के जितने भी मैनहोल्स हैं उसके ऊपर एक लोहे की जाली लगाई जाएगी। आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं कि लोहे की जो जाली है वो किस तरह से लगाई गई। ये देखिए, ये लोहे की जाली है और इसका फ़ायदा ये है कि जब बरसात के समय में जब पानी का निकास नहीं हो रहा होता है तो आमतौर पर जो पैक वाले जो मैनहोल के ढक्कन होते हैं उन्हें हटाना पड़ता है ताकि पानी का निकास हो। लेकिन ये जब जालियां लगी होती है तो फिर ढक्कन को हटाने की ज़रूरत नहीं होती है और जो लोग इस पर से चल रहे होते हैं उनके साथ भी कोई हादसा नहीं होता है। BMC के इस ऑर्डर के ये जो BMC ने घोषणा की, इसकी जमकर तारीफ़ हुई, लेकिन यहाँ पर भी BMC का जो सुस्त रवैया है वो दिखाई दिया। साल 2017 से लेकर साल 2021 तक, यानी कि करीब 4 साल में अब तक BMC ने सिर्फ 1400 ऐसे जाली जो हैं वो मैनहोल्स पर लगाए हैं, जबकि मुंबई में कुल जो मैनहोल की संख्या है वो करीब 73,000 है। यानी कि साल 2070 के इस हादसे के बाद BMC ने अगर कोई सीख लिया होता और अपने इस आदेश पर कम से कम ठीक से कार्रवाई की होती तो शायद उसके बाद इस तरह के हादसे कम हो जाते। हमारे संवाददाता ने मेन होल से होने वाली मौतों पर RTI दाखिल करने वाले शख्स से भी बात की। लाखों की संख्या में मैन होल या गटर है खुले रहते हैं जिसमें जाली वाले ढक्कन नहीं लगाया जाता। अगर महानगर पालिका मुंबई हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करती तो शायद जो मौतें हुई है पिछले 2-3 सालों में आदेश आने के बाद वो बची जा सकती थी। लेकिन BMC की आंख अभी तक खुली नहीं है। आपको बता दें कि BMC के पास सालाना 39,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, जिसमें सीवरेज ड्रेनेज के लिए 1,149 करोड़ का बजट है। एक मेन होल का ढक्कन लगाने में 10,000 का खर्च आता है। मुंबई में करीब 3,60,000 मेन होल है। हर साल मेन होल में गिरने से लोगों की जान जाती है। पिछले 5 सालों में 328 लोगों की मेन होल में गिरने से जान गई। 2016 में 2 मासूम की मौत मेन होल में गिरने से हुई। 2017 में घाटकोपर इलाके में मेन होल में गिरने से डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मौत। घाटकोपर में साल 2020 में शीतल भानुशाली की मौत मेन होल में गिरने से हुई। और इस साल की सबसे भयानक तस्वीर आप देख ही चुके हैं, जब 2 महिलाएं मौत के मेन होल में समाने से बाल बाल बच गई। बावजूद इसके BMC के कान में जू तक नहीं रेंगी। जबकि अभी मुंबई में मॉनसून को आए कुछ ही दिन हुए हैं। अभी तो मुंबई जमकर भीगने वाली है। जाहिर है मुसीबत और बढ़ने वाली है। तो आपसे यही गुजारिश है कि मुंबई की मॉनसूनी बारिश में थोड़ी सावधानी अपनी तरफ से भी जरूर बरतें। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ विकास श्रीवास्तव मुंबई से सीधा इस खबर पर बात करने के लिए जुड़ गए। विकास, वाकई यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि मुंबई के लोग खुशकिस्मत है क्योंकि
अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस बीएमसी के भरोसे वो बैठे हैं उस बीएमसी की पोल तो इस रिपोर्ट ने खोल दी। बिल्कुल, देखिए गनीमत है कि अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो सुस्त रवैया है बीएमसी का वो ये जरूर न्योता दे रहा है कि कहीं जाने जाएं, क्योंकि ये रिवाज सा बन गया है मुंबई में हर साल। मैं इस रिपोर्ट में पंकज ने जोगेश्वरी, विक्रोली और एक दो इलाकों की तस्वीरें दिखाई। मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जिससे पता चल पाएगा कि बीएमसी के दावों में कितनी हकीकत है। देखिए यहाँ पर भी एक मैनहोल खुला है, फुटपाथ से होकर लोग अक्सर गुजरने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ मैनहोल खुला है, गहराई जो है तकरीबन 6 फुट की है, मतलब एक साबुत इंसान जो है इसमें गिरकर नाले में बह सकता है। और ये इकलौता ऐसा मैनहोल खुला नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि सीधा सड़क पर से चले जाइए आप आगे, तो यहाँ पर भी दूसरा जो मैनहोल है वो भी खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ, और सिलसिला जैसे चल निकला है। यहाँ पर जितने भी मैनहोल है फुटपाथ पे लगे हुए, हर दूसरा या तीसरा मैनहोल खुला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि लापरवाही किस स्तर की है। ये फिलहाल मानसून जी ये किसी बड़े खतरे का इंतजार नहीं, बल्कि उसको न्योता देने वाली स्थिति है। बीएमसी इस पर क्या रिएक्शन है बीएमसी का? जी बीएमसी हमारे सवालों से बच रही है। बीएमसी का ये दावा है कि उन्होंने जब ऑडिट किया, ये पता किया कि कितने मैनहोल पर ढक्कन लगाने की आवश्यकता है, तो उन्हें पता चला कि 73,000 मैनहोल की मरम्मत की ज़रूरत है, उन पर ढक्कन लगाया जाना है, उन पर जालियां लगाई जानी है। लेकिन आलम यह है कि ढक्कन लगाने के बावजूद ढक्कन जब हटा लिए जाते हैं तो उनको रखने वाला कोई नहीं है। तो ये जो लापरवाही है ना, ये लापरवाही दरअसल हादसों की वजह बनती है। मैं आपको 2 मैनहोल दिखा चुका हूँ। मैं सिर्फ 30 मीटर के दायरे में आपको यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा मैनहोल दिखा दूँगा जो कि खुले हुए हैं, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहता। मैं बता दूं कि ये घाटकोपर का इलाका है, बारिश के समय पानी लबालब यहाँ पर भरा रहता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ से फुटपाथ से होकर जाने का जोखिम उठाता है तो उसे इस किस्म के मैनहोल के से होकर गुजरना पड़ेगा। मुमकिन है कि कोई हादसा पेश आए, लेकिन फिलहाल बीएमसी ने जिन मैनहोल्स पर जालियाँ लगाने का दावा किया उसमें से महज 1300 से 1400 के बीच में मैनहोल्स पर जालियां लगाई गई हैं। बाकी मैनहोल अभी भी इसी तरीके से खुले हैं, जो कि मौत को न्योता दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं लगातार यहाँ पर 30 मीटर के दायरे में 1 दर्जन से ज़्यादा मैनहोल आपको खुले हुए दिखा दूंगा। तो ये बीएमसी के सवाल यहाँ पर ये भी है विकास के आखिर ये मैनहोल खोलने क्यों पड़ते हैं? इतना बड़ा बजट है, नालों की सफाई क्यों नहीं होती? मैनहोल खोलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए मैनहोल जब खोले जाते हैं अमूमन तब इसलिए खोले जाते हैं कि इनके अंदर जो कचरा जमा है किसी इंसान को अंदर भेज के वो कचरा साफ किया जा सके, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि इनमें पानी बहना शुरू हो जाए, ताकि जो जल जमाव की स्थिति होती है वो नहीं हो। लेकिन होता यूँ है कि इस किस्म से ढक्कन हटा तो दिए जाते हैं। देखिए ये ढक्कन हटाया तो ज़रूर गया, लेकिन फिर से रखा नहीं गया। ये मैनहोल इसी वजह से खुला हुआ है। इसके अलावा और आगे मैं चले जाऊंगा तो वहाँ तो जो ढक्कन थे वही गायब हैं। जाली लगाना तो बहुत दूर की बात। जाली एक विकल्प हो सकता था कि जाली अगर लग जाती तो लोग हादसों के शिकार नहीं होते और कचरा भी जो है वो आसानी से निकाला जा सकता था। लेकिन इस तरीके से देखिए तस्वीरें खुद बीएमसी के दावों की पोल खोल रही हैं। मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 मैनहोल खुले दिखा चुका हूँ आपको। 1 दर्जन मैनहोल इसी स्ट्रेच पे और दिखा दूंगा। तो ये आलम है। फिलहाल बारिश अभी बहुत प्रोसीजर क्या कहता है? ये बीएमसी के कर्मचारी ये काम करते हैं या प्राइवेट वेंडर्स को ठेका दिया जाता है? क्योंकि लापरवाही किस जगह से हो रही है ये तो मालूम पड़े जनता को। जी बिल्कुल, इसके पहले एक कार्रवाई हुई है। 2017 के एक वाकये का जिक्र मैं करूंगा। डॉक्टर दीपक अमरापुरकर, बड़े दुर्दांत मौत हुई थी उनकी। वो इसी किस्म से मैनहोल में गिरे थे और गिरने के बाद 5 दिन तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। सर्च करना पड़ा था और उनकी डेड बॉडी मिली तो 12 किलोमीटर दूर माहिम के नाले के पास, जहां समुद्र में वो नाला जाके मिलता था, वहां पे उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो वो उस हादसे से सबक लेकर कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों को दिए गए थे उनका रिकॉर्ड चेक किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो आधे अधूरे काम करते हैं। बीएमसी अपनी तरफ से ये दलील देती है कॉन्ट्रैक्टर इसी किस्म से मैनहोल के ढक्कन हटाते हैं, साफ सफाई हो जाती है, लेकिन रखने वाला कोई नहीं होता। तो ये लापरवाही मामूली सी जरूर लगे लेकिन मामूली है नहीं। ये लापरवाही दरअसल कई जानों को लील लेती है। और मानसून के दौरान
इसके और सब- मानसून इस के किस्म दौरान हादसे जब नालों मुंबई की में सफाई होने नहीं से होती, विवाद पानी बढ़ ओवरफ्लो हो जाता है, जल जमा हो जाता है, जब भी इन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन बाद में वापस रखा नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, ये तस्वीर जो सच्ची तस्वीर थी वो हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आम आदमी पर किस तरीके से पड़ रही है महंगाई की डबल मार, बताएंगे आपको।